ठीक है, डिस्कस करते हैं क्या है कंसेप्ट। ओके, तो यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द टॉपिक, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। Now, just we have already discussed in the previous session that India is a democratic country and secular country. दो कंसेप्ट आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक जानते हो, लोकतांत्रिक, जहां पे जनता की सरकार होती है, ठीक है, उसे बोलते हैं डेमोक्रेटिक। और दूसरा होता है सेकुलर, धर्म निरपेक्ष, निरपेक्ष हिंदी वर्ड है। तो सबसे पहला है डेमोक्रेटिक। हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, उसके बाद एक रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ी। रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग तो 1946 से ही स्टार्ट हो गई थी, बट वो कंप्लीट नहीं हुआ। 1950 में 26 जनवरी को हमारे देश को लोकतंत्र घोषित किया गया, लोकतांत्रिक बनाया गया, और उसके बाद इलेक्शंस अमेंड किए गए। हमारे देश में एक रिटेन लॉ ऑफ बुक लॉन्च किया गया, जिस रिटेन लॉ ऑफ बुक को कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना गया, ठीक है। अब हुआ क्या कि वी आर द कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी जानते हो क्या होता है? ए लॉट ऑफ वेराइटी ऑफ पीपुल आर सर्वाइविंग, धोती वाला, कुर्ती वाला, पैजामा वाला, नाड़ा वाला। ए लॉट ऑफ वेराइटी ऑफ फूड, टोपोग्राफी इज डिफरेंट, so culture is different, and a lot of variety of particular persons are surviving in a particular area, then it is termed as a common concept called diversity। क्या बोलते हैं? डाइवर्सिटी। इसका मतलब होता है विविधता। विविधता मतलब बहुत सारी वेराइटीज, ठीक है। जब इतने सारे वेराइटीज के लोग रहते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डाइवर्सिटी आने के चांसेस। इंडिया इज द कंट्री, इंडिया इज द कंट्री इन विच 10 रिलीजन सर्वाइव। 10 धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी, एंड कुछ बुद्धिस्ट भी होते हैं, कुछ कैथोलिक भी होते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। तो इसलिए कहा जाता है कि भारत इकलौता ऐसा देश है जहां पे बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिटी है लोगों की। ए लॉट ऑफ वेराइटी ऑफ डाइवर्सिटी इज ऑब्जर्व। अब डाइवर्सिटी होगा तो इनका अलग अलग पूजा पाठ अनुष्ठान होगा। जैसे हम लोग हिंदू धर्म के लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग दुर्गा पूजा मनाएंगे, अभी हमने गणेश चतुर्थी मनाई है, उसके बाद हम किसी और धर्म को, किसी और त्योहार को मनाएंगे। तो हमारे जो रिलीजन है उसके अनुसार त्योहारों का भी विचरण है और विवरण है हमारे देश में। अब आते हैं कास्ट के ऊपर। अब देखो, हिंदू एक पार्टिकुलर रिलीजन है। क्या है? पार्टिकुलर रिलीजन, ठीक है। और इस पार्टिकुलर रिलीजन में बहुत सारी जातियां हैं। ये धोबी है, ये नाई है, ये कुम्हार है, ये बढ़ई है, ये चौधरी है, ये राजपूत है, ये पठान है, मुसलमान में अगर आते हैं तो डेट इंडिकेट्स व्हाट, कि एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ रिलीजन में ए लॉट ऑफ वेराइटी ऑफ कास्ट सर्वाइव एंड दे हैव ए पार्टिकुलर डिफरेंस। आपने पढ़ा होगा, हमारे वेद क्या कहते हैं? हमारे वेद 4 वर्ण बताते हैं, कर्म के अनुसार नहीं धर्म के अनुसार, जबकि होना चाहिए किसके अनुसार? कर्म के अनुसार। पहला आता है ब्राह्मण, जिसका मेन काम होता है पूजा पाठ अनुष्ठान करना। कोई मरेगा तब भी खाएगा, और कोई जिंदा होएगा यानी जन्म लेगा तब भी खाएगा। दूसरा होता है ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय। ये वो लोग होते हैं जो शासन करते हैं, कहते हैं कि हमें ब्रह्मा ने इसीलिए बनाया कि हम शासन कर सके। तीसरा आता है वैश्य,
जिसका मेन काम है व्यवसाय करना, और चौथा आता है शूद्र, जिसका काम है इन तीनों वर्णों की सेवा करना। ये हमारे वर्ण में यानी वेदों में लिखा हुआ है। बट डेमोक्रेसी में एक कंसेप्ट नहीं चलता। डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ पब्लिक, और पब्लिक में सारे आते हैं, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, मिडिल कास्ट, लोअर कास्ट, यानी ऑल द पर्सन्स आर जस्ट गोइंग टू पार्टिसिपेटिंग इन द डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट दैट इज कॉल्ड इन वोटिंग और इलेक्शन। तो जात से ऊपर जब तक आप उठोगे नहीं, तब तक ना तो आपका सामाजिक डेवलपमेंट होना है, ना तो आपकी आर्थिक डेवलपमेंट होनी है, ना ही आपकी मानसिक डेवलपमेंट होना है। सामाजिक, आर्थिक, मानसिक इक्विलिब्रियम नहीं होगा, तब तक हम समानता को नहीं बोल सकते, समानता नहीं कर सकते। अब आते हैं जेंडर के ऊपर। देखो, किसी भी देश में चले जाओ, वहां दो तरीके के लोग रहेंगे, या तो स्त्री होगा नहीं तो पुरुष होगा। एक तीसरा जेंडर भी होता है, ठीक है। स्त्री या पुरुष, इसमें कितने डिफरेंशिएशन? महिलाओं के वेजेस कम, पुरुषों का वेजेस ज्यादा। महिलाएं रोटी बनाएंगी, पुरुष खाएंगे। देसी पौआ मार के बन जाते हैं कौआ, सुने हो? कुछ लोग देसी पौआ मार के कौआ बन जाते हैं और घर पे जाके अपनी बीवियों को पीटते हैं, जबकि बीवी घर में काम करके कमा करके लेके आती है तो घर का खर्चा चलता है। दैट इज द सोसाइटी ऑफ इंडिया। हाउ कैन यू ग्रो? उस घर में एजुकेशन नामक वर्ड जा भी नहीं सकता। सरस्वती जो माता है इस एजुकेशन का, उसका बात ही नहीं हो सकता। क्यों? सेवा नहीं है। तो दैट इंडिकेट्स व्हाट? जेंडर, रिलीजन और कास्ट के माध्यम से आपका जो ये क्लास 10th का चैप्टर है, हमारे देश के अंदर छुपी एक ऐसी वास्तविकता को बताने जा रहा है जो कि हमारे सामाजिक, आर्थिक और मानसिक विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है। आपने सुना होगा ना, ये लोअर कास्ट है, इससे बात नहीं करना, ये अपर कास्ट है, ये शासन करने के लिए आया है। एक कहानी में बता रहा हूं, एक लोअर कास्ट का बंदा और एक अपर कास्ट का बंदा ब्राह्मण, दोनों ने पौआ लगाया और कीचड़ में लोथ पोट बैठे थे। एक आदमी जा रहा था उधर से, उसने दोनों को देखा और डिस्क्रिप्शन क्या दिया लोअर कास्ट के बारे में। सबसे पहले उसने बोला, इसका तो काम ही यही है कीचड़ में रहना। अरे ब्राह्मण देवता, कम से कम आप तो मान जाते, आपका कर्म नहीं है भगवान, आपने ये क्या किया? मतलब वहां भी पार्शियलिटी है, जबकि दोनों ने एक ही काम किया था। दैट इंडिकेट्स व्हाट? अगर जब तक आप अपने आप को ऐसा साबित नहीं कर पाओगे समाज में कि आई एम ए लिटरेट, एजुकेट, ट्रेंड, स्किल्ड इंडियन, आई डू नॉट फॉलो द कास्टिज्म सिस्टम, ठीक है, मेरी जाति है, मेरा धर्म है, इसका मतलब ये थोड़े ना हुआ कि हम जाति और धर्म के आधार पर बांटेंगे। सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है? सभी धर्म एक समान। सरकार किसी भी प्रकार से किसी भी पार्टिकुलर धर्म के ऊपर कोई बेसिक प्रावधान लेकर के नहीं आएगी, किसी पार्टिकुलर धर्म के बारे में बढ़ावा नहीं देगी, ना ही धर्मांतरण कराएगी। इसे बोलते धर्म निरपेक्ष। हमारे देश में 1947 में आजाद होने वाला देश आज भी जात पात के आधार पे बटा हुआ है। सीधा सा कंसेप्ट में बता रहा हूं। आइए, मैं बिहारी, मुझे प्राउड है। बहुत सारे लोग सोचते हैं ना बिहारी बोलने पे शर्मा जाते हैं, मुझे बिहारी मत बोला कर। मैं तो कहता हूं मैं बिहारी हूं, मेरी तो ये पहचान है बिहारी की। अब बिहार की बात मैं बताता हूं। जब गांव में इलेक्शन होता है तो दिल्ली से लोग, जो मजदूर वर्ग है, उठ के कहां जाता है? गांव में। किस लिए? वोट देने। और किस आधार पे वोटिंग करता है? जात पात के आधार पे। जिसकी वजह से आज तक ये जो स्टेट हैं जहां जात पात का बोलबाला बहुत बड़े लेवल तक है और जात पात के आधार पे चुनाव होता है, आज भी डेवलप नहीं होता है। हमें बिहार से दिल्ली आने के पीछे कारण क्या है? जीविका, कमाने का साधन, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट। अगर मुझे वही मिले तो मैं क्या करने आऊंगा? मैं तो अभी भी कहता हूं मुझे 20,000 की नौकरी दे दो, मैं चला जाऊंगा। मुझे नहीं चाहिए 1.5 लाख की नौकरी। यहाँ किसी की दीन ईमान है।
कम से कम गांव में तो कम से कम आस पड़ोस में मेल जो सब कुछ ठीक ठाक रहता है, माथा पड़ोवल कर लेगा आपस में, लेकिन शादी होगी तो दोनों बैठ के खाएगा। यहाँ क्या है, पड़ोसी के घर में बगल में पड़ोसी मर गया, उसको पता ही नहीं कब मरा। ये है हमारी वास्तविक दिल्ली, मुझे पसंद नहीं है। तो आपको सोशल डिवीजन के बारे में देखना है। अब सोशल डिवीजन क्या कहता है? सामाजिक बंटवारा। ये हिंदू है, ये मुसलमान, ये साउथ इंडियन है, इससे बात नहीं करना। ये बकरा खाता है, वो भैंसा खाता है, वो गधा खाता है। इस तरीके का कॉन्सेप्ट बना दिया। ये डिवीजन अगर किसी देश में होती है तो ये डिवीजन बहुत ही खतरनाक है। अगर सेकुलर मानते हो तो सेकुलरिज्म पे फोकस करो। देश के डेवलपमेंट में सभी लोगों का समान रोल होता है, चाहे वो अपर कास्ट हो, चाहे वो लोअर कास्ट हो, चाहे वो सुपीरियर हो, चाहे वो इंफीरियर हो। तो इसलिए कहा जाता है कि जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन इज ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ सेक्टर विच डिस्क्राइब्स अबाउट द रियलिटी ऑफ इंडियन सोशल डिवीजन। भारत के अंदर सामाजिक बंटवारा कैसे? आज के डेट में तो सामाजिक बंटवारा का शहरी क्षेत्रों में जो सबसे बड़ा कारण है वो है पैसा। There are different methods to earn money. Some of the persons are just going to using shortcut methods. जानते हो शॉर्टकट मेथड क्या होता है? पेटी क्राइम, साइबर क्राइम। मैंने एटीएम रखा, मेरे एटीएम से पैसे निकल गया, मुझे पता ही नहीं कब निकला, कौन निकाला। ठीक है। दूसरा, सामाजिक अगर सामंजस्य नहीं होगा तो किसी भी देश में गृह युद्ध और हिंसा आसानी से हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि समाज का प्रॉपर बंटवारा होना चाहिए। इस देश में 50% महिलाएं हैं, 50% पुरुष हैं, लेकिन अगर रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो आप बताइए हमारे पार्लियामेंट में ही इनका रिजर्वेशन कितना है औरतों का? मोदी जी कह रहे थे 33% लेके आएंगे, अभी तक तो आए नहीं कुछ। इसका मतलब आज भी समाज के अंदर जो सामंजस्य होना चाहिए, पुरुषों और महिलाओं का जो तालमेल होना चाहिए सामाजिक उत्थान में, वो नहीं। लोअर तबका हमेशा सोचता है अपने रोजी रोटी के बारे में, अपर तबका हमेशा सोचता है अपना पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में, क्योंकि हर एक आदमी का अपना एक गोल होता है। आप लोगों ने डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स का, उसमें बताया गया होगा ईच एंड एवरी पर्सन हैज ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ डेवलपमेंट गोल। जैसे आप लोग का गोल है कि मेरा ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आ जाए, मेरा गोल है कि मैं अच्छे से सही ढंग से पढ़ाऊं, अंबानी का गोल है कि मैं दुनिया का सबसे रईस बन जाऊं, एक रिसर्च पब्लिकेशन वाले का गोल है कि मेरा रिसर्च ऐसा हो जो दुनिया में आज तक कोई किया नहीं हो, एक रिक्शा वाले का गोल है कि आज मैं 1000 रुपये कमा कर जाऊं। तो ईच एंड एवरी पर्सन का अपना एक पार्टिकुलर गोल होता है। उसी तरीके से सामाजिक वर्क डिफरेंट है, बट सामाजिक तालमेल बहुत जरूरी है। अगर सोनार है तो सोना का ही तो काम करेगा, बढ़ई है तो लकड़ी का काम कर रहा हो। इसी के बेस पे तो समाज को बांटा गया था। आज जो है ये लोअर तबका क्यों रह गया? इसके पीछे कारण है अशिक्षा। ये शिक्षित आज भी नहीं होते। कारण क्या होता है कि घर में शिक्षा का माहौल नहीं होना। शिक्षा के इंपॉर्टेंस को वही जान सकता है जो शिक्षित आदमी होगा, जो पढ़ा लिखा होगा या किसी शिक्षित आदमी के अधीन होगा, उसके साथ काम कर रहा होगा, तभी वो जान सकता, अन्यथा नहीं जान सकता। कहा जाता है बैठो हमेशा अपने से ऊपर लेवल वाले के पास, जिससे आपको आइडिया निकल करके आए कि व्हाट कैन यू डू। अपने से नीचे वाले के साथ बैठ के करोगे क्या? वो तो यही बताएगा ना कि आज मेरा पकौड़ा बिका ही नहीं, खराब हो गया है। दूसरा बताएगा आज मेरा तंबाकू खत्म हो गया। इससे देश का डेवलपमेंट होगा या तुम्हारा डेवलपमेंट होगा? बताओ, नहीं होगा ना। तीन सब चीजों को आपको केयर करना। अगला कंसेप्ट आता है हमारा पार्लियामेंट 545 सीट लोकसभा का लेके बैठा हुआ है। एज पर द सेंसस 50% महिलाएं 50% पुरुष, तो
या अप्रोक्सीमेटली 250 से 275 के आसपास सीटें किसकी होनी चाहिए? महिला। और बैठी कितनी है महिलाएं? मात्र 35 से 40। और वो भी महिलाओं के फेवर में नहीं है, एक महिला महिला के फेवर में नहीं है, सबसे बड़ी गलत बात। इसीलिए कहा जाता है सोशल डिस्क्रिमिनेशन इज द मेजर फॉल्ट फॉर द डेवलपमेंट रेसिस्टेंस ऑफ द सोसाइटी। हाँ जी, क्या है? कितना नंबर है? फ्लोर कौन सा है? जौनपुर ऊपर। नाउ तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, जब महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं होगा और जिनको मिला हुआ रिप्रेजेंटेशन वो महिलाओं के बारे में बात ही नहीं करेंगी, तो हाउ कैन द नेशन विल डेवलप? 47 में आजाद हुए, 75 साल हो गए, आज भी हम गरीबी हटाओ का नारा दे रहे हैं। भाई, क्योंकि हमारे नियत में ही नहीं है कि गरीबी हटाना है। डेवलपमेंट हमने किया, बट आर्थिक समानता आज तक नहीं आया। महात्मा गांधी ने क्या बोला था? पेट भरने के लिए भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, बट पेटी भरने के लिए नहीं। बट सम ऑफ द बिजनेसमैन आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट हाउ टू इंक्रीज दियर वेल्थ। जियो कौन कौन यूज करता है? करते हो ना? मैं भी करता हूं। आई एम ए कस्टमर ऑफ रिलायंस ग्रुप। अंबानी के बेटे की शादी हुई, मुझे एक बर्फी भी नहीं दिया। जबकि रूल क्या होता है? हम लोग अगर अपने बच्चे की शादी करते हैं तो जितने भी सगे संबंधी होते हैं बुलाते हैं, नहीं आता तो उसके घर पे मिठाई पहुंचाते। उसने किसको दिया? अपने बड़े बड़े रईसों को दिया। कस्टमर आप हो, वो नहीं। इस चीज को नहीं समझोगे तो ना तो आपका ग्रोथ होना है, ना आपके आने वाली 3 से 4 पुश्तों का ग्रोथ होना है। उसके लिए जरूरी है आपको समझना, तभी तो आप समझाओगे। जब समझोगे नहीं तो समस्या तो क्रिएट होगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रॉपर तरीके से इन सब चीजों को फोकस किया जाए। रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। कितने धर्म है हमारे देश में? 3। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये 4 फेमस है। जैनिज्म, बुद्धिस्ट, कैथोलिस्ट और भी होते 3। तो दैट इंडिकेट्स व्हाट? 10 रिलीजन्स। कम्युनलिज्म, कम्युनिटी, हम वैश्य समाज के लोग हैं, हम ब्राह्मण समाज के लोग हैं, हम क्षत्रिय समाज के लोग हैं, हम परशुराम सेना वाले हैं। ये हमारी, ये लोग अपने बच्चे को विदेश भेजते हैं पढ़ने के लिए, और आपका बच्चा जिला प्रभारी, वरिष्ठ युवा नेता, एसटी विंग नेता, सामाजिक कार्यकर्ता हो जाएगा डेवलपमेंट आपका। आप सामाजिक कार्यकर्ता ही रहेंगे, मुख्यमंत्री वो बनेगा जो वहां से पढ़ के आएगा। क्या बैलेंस है? आंसर आता नहीं। आपको बरगलाया जाएगा। आप देश में पढ़िए, देश की एजुकेशन व्यवस्था को खराब किया जाएगा। एनईपी लॉन्च करके न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप लोग को बेवकूफ बनाया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा। ये जो दिया है इन लोगों ने, इसको पढ़ के आप सीयूईटी भी क्लियर नहीं कर सकते। अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम तो बहुत दूर है। इन्होंने अगर इतनी अच्छी व्यवस्था थी शिक्षा की इनके द्वारा बनाई हुई, तो अपने बच्चों को बाहर क्यों भेज रहे हो? बुलाओ उनको, हमारे साथ बैठाओ। ये नहीं करें। इसे बोलते हैं सामाजिक असमानता। क्रिएट इन्होंने किया है, फॉलो आप कर रहे हो, इसलिए भुगतोगे आप ही। और लास्ट में आता है पॉलिटिक्स। हर एक पार्टी क्या चाहती है? पार्टी का गोल क्या है बताइए? व्हाट इज द गोल ऑफ ए पार्टी? जीतना, इलेक्शन जीतना, साम दाम दंड भेद नीति। और साम दाम दंड भेद नीति से अगर इलेक्शन जीतना ही ध्येय रहेगा, वो थोड़े ना देखेगा कि समाज का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो पौवा में बिकेगा उसको पौवा में खरीदेंगे,
जो साड़ी में बिकेगा उसको साड़ी में खरीदेंगे, जो 500 में बिकेगा उसको 500 में खरीदेंगे, जो नहीं बिकेगा उसको झापड़ से मारेंगे। ये है हमारा कंसेप्ट। इस तरीके से डेवलप करता है सारा सिस्टम। हेलो, ये आई तो नहीं अभी, देखता हूँ। ये आ गई। हेलो हेलो, हाँ आ गई। नाउ अब आते हैं कम्युनलिज्म। देखिए होता क्या है, आज भी अगर इलेक्शन होता है और अगर कोई यादव खड़ा हो जाता है तो सारे यादव उसको वोट देते हैं। अगर कोई ब्राह्मण खड़ा हो गया तो सारे ब्राह्मण वोट देते हैं। अगर कोई राजपूत खड़ा हो गया तो सारे राजपूत देते हैं। लेकिन लोअर कास्ट का कोई बंदा खड़ा हो गया तो उसको ना तो ब्राह्मण देगा वोट, ना राजपूत देगा वोट। केवल अगर हमारे जो दूसरे लोअर कास्ट के लोग हैं वो देंगे, दूसरे नहीं देंगे वोट। इसलिए सामाजिक समरसता नहीं है। देश में गरीब कौन है? जब डाटा निकाल के देखते हैं तो सबसे ज्यादा एससी एसटी गरीब है, ओबीसी गरीब है, माइनॉरिटी वाले गरीब है। जो 13% लोग है वो सबसे ज्यादा अमीर है। और अमीर कैसे बने? अपने ढकोसलों के दम पे। और इन सब चीजों को दूर करने की जरूरत है। अगर ऐसे नहीं करते हैं तो समस्या क्रिएट होगी। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट को तो एक ऐसा आदेश लेकर के आना चाहिए कि इलेक्शन रिलीजन बेस्ड नहीं होगा। धर्म के आधार पे इलेक्शन जो भी पॉलिटिकल पार्टी लड़ेगी, जो कैंडिडेट धर्म के आधार पे वोट मांगेगा, उसका जो मेंबरशिप है उसको रद्द कर दिया जाएगा। ऐसा प्रावधान अगर सरकार लेकर के आए या हमारा सुप्रीम कोर्ट लेकर के आए तो समस्या सॉल्व हो सकती है। जब इस देश को सेकुलर स्टेट के रूप में काउंट आप करते हो तो सेकुलरिज्म को प्रॉपर तरीके से फॉलो भी करना चाहिए। सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है? इफ ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ कंट्री इज जस्ट नॉट गोइंग टू फॉलोइंग ए पार्टिकुलर पॉलिसीज ऑफ ए रिलीजन, it is equal for all the religions present in that type of the country is called secular state. We are secular state. बट आपने पढ़ा होगा कि हमारे देश में किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी को ज्यादा वर्चस्व दिया जाता है। कोई पॉलिटिकल पार्टी मुसलमानों को वर्चस्व देती है, कोई पॉलिटिकल पार्टी हिंदुओं को वर्चस्व देती है, कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी दूसरे को देती है। तो दैट इंडिकेट्स व्हाट कि लेवल ऑफ थिंकिंग जो है वो अलग अलग है और सेकुलर स्टेट इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है। कास्ट एंड पॉलिटिक्स, जब भी कोई इलेक्शन होता है तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पता है किसको टिकट देती है? वो सबसे पहले एनालिसिस करती है कि इस एरिया में कौन से कास्ट के लोग ज्यादा है। जैसे मान लो कोई मुस्लिम बहुल इलाका है तो वहां किसी मुसलमान को वोट दिया जाएगा। कोई ऐसा इलाका है जहां पे लोअर कम्युनिटी ज्यादा है, किसी लोअर बंदे को दे दिया जाएगा। कोई ऐसा कम्युनिटी है जहां पे ब्राह्मणों का वर्चस्व ज्यादा है, वहां ब्राह्मण को दे दिया जाएगा। अगर इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन को लड़ने जीतने के लिए इस तरीके के प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करती है तो देश का प्रॉपर डेवलपमेंट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। देश का अगर प्रॉपर डेवलपमेंट आप कराना चाहते हैं या करना चाहते हैं तो सामाजिक उत्थान तभी हो सकता है जब हम प्रॉपर तरीके से इस पे फोकस करें और वर्क करें। सोशल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री बट देयर आर ए लॉट ऑफ वेराइटी ऑफ रिलीजन्स। In each and every religion there are different types of the caste. Each and every caste are separated by their caste system. So we can say that the diversity of Indian religion system or casteism is very very bigger and we have to complete that type of diversity by the method of different types of the policies made by the government. कास्ट इन पॉलिटिक्स के बाद आता है कास्ट इनइक्वालिटी टुडे। आज के डेट में जो हमारा जातिगत असमानता है वो बहुत ज्यादा है। जातिगत असमानता मतलब क्या होता है? कोई ब्राह्मण कोई धोबी के बराबर अपने आप को नहीं मानता, कोई धोबी अपने आप को ब्राह्मण के बराबर नहीं मानता। इसे कास्ट इनइक्वालिटी के नाम से जाना जाता है। तो दैट इंडिकेट्स
कि सामाजिक सामंजस्य तभी स्टैब्लिश हो सकता है जब सामाजिक तरीके से सोचा जाए, सामाजिक उत्थान के बारे में सोचा जाए, डेवलपमेंट ऑफ दी सोशल कम्युनलिज्म के बारे में सोचा जाए, तभी जाकर के हमारा देश सामाजिक डेवलपमेंट कर सकता है। अन्यथा हमारा देश सामाजिक डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। आपने एक चीज पढ़ा होगा, अपार्थीएटेड, साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़े हो, वहां पे गोरे और कालों का भेदभाव था, उस भेदभाव को खत्म किया गया किसके द्वारा? ये कौन सा टाइम है? लेट क्या हो गया? 3:30 बजे क्लास था, खत्म भी हो गया चैप्टर से। ठीक है, एफआरथिएटेड, एफआरथिएटेड का मतलब क्या होता है? सामाजिक समरसता से दूर रखना, गोरे कालों का भेदभाव। लिखा गया था ना पार्कों में, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, व्हाई? बिकॉज दे आर ट्रीटेड एज द ब्लैक पर्सन्स। So that indicates what? कि there is unequality in the society. समाज में एक अनइक्वालिटी था, असमानता था, उस असमानता को दूर किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हिसाब से। आज भारत का सभी नागरिक कानून के समक्ष इक्वल है, लेकिन मैं फिर भी आज इक्वल नहीं मानता, क्योंकि अगर जिसके पास मॉनेटरी पावर है, मॉनेटरी पावर समझते हो? आर्थिक पावर, आर्थिक शक्ति, आर्थिक शक्ति क्या होता है? हैं? हैं? आर्थिक शक्ति क्या होता है? नहीं पता? इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमिक पावर क्या होता है? किस लिए पढ़ रहे हो? पढ़ किस लिए रहे हो? हैं? किस लिए पढ़ रहे हो? पैसे के लिए पढ़ रहे हो? मैं पैसा दूंगा तुम्हें? है कमाने के लिए ना, यानी पैसा चाहिए, मतलब इकोनॉमिक स्टैब्लिशमेंट आपको भी चाहिए, स्टेबिलिटी आपको भी चाहिए। तो आर्थिक समानता जब तक नहीं होगा देश में, तब तक सामाजिक समानता नहीं आ सकता। और आर्थिक समानता क्या होता है? पूंजी होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। जब तक आर्थिक समानता नहीं होगा, सामाजिक समरसता इस देश में डेवलप नहीं हो सकती। क्यों नहीं मानता मैं कि सामाजिक समरसता बिना आर्थिक समरसता के पॉसिबल है? क्योंकि अगर मैं क्राइम करूंगा तो मैं बड़ा वकील नहीं कर सकता, मेरे पास पैसा नहीं। एक क्रिमिनल क्राइम करेगा तो बड़े से बड़े वकील को हायर करेगा और वो मुझे झूठा साबित कर देगा कि इसने मर्डर किया है, जबकि किया होगा उसने। कहां से आया सामाजिक समरसता? कई ऐसे वकील हैं जो 1 घंटा खड़े होने का 1 करोड़ फीस लेते हैं। मैं तो पूरा बेच दूंगा तब भी 2-3 करोड़ नहीं होगा। तो 3 बार खड़ा किया, फिर मैं रोड पे आ जाऊंगा। हैं? कहीं मंदिर के बाहर दिखाई दूंगा, अल्लाह के नाम पे दे दो, भगवान के नाम पे दे दो। हैं? अल्लाह भी हो सकते, भगवान भी हो सकते, सब गॉड एक ही है, अगर गॉड होता है तो दैट इंडिकेट्स व्हाट? कि इकोनॉमिक इक्वालिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी सोशल इक्वालिटी। कहते हैं ना, कुछ लोग मिलते हैं तो क्या कहते हैं? धन्य हो प्रभु जो आप प्रकट हो गए। कई सालों के बाद दिखाई देते हैं ना। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो पैसा लेकर भागा तो दिखाई नहीं देता। आजकल तो पेटी क्राइम इतने तगड़े हो गए, 100-100 रुपया के लिए क्राइम कर रहे हैं, 100 रुपीज के लिए क्राइम। उसको पता नहीं कि अगर सरकार एक्टिव हो गई ना, तो तुझे पता लग जाएगा किस देश में रह रहा। लेकिन वो भी मजे ले रहा, सारा सरकार 100 रुपया के लिए कहाँ एक्टिव होगी। उसको हमें लगता है 100 रुपया, वो तो कई कमा रहा है। 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 रोज कर लो, जितनी हमारी सैलरी नहीं उतना रोज का वो बना रहा है क्राइम करके। और एक 100वां आदमी सोचता है यार चल 100 रुपया गया। जबकि फॉरेन कंट्रीज में कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे 1 रुपये का क्राइम क्राइम माना जाता है। वहां जल्दी कोई क्राइम करता ही नहीं, उसको पता है 1 रुपये के चक्कर में कहीं में हैंग आउट ना हो जाए। दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह किंग जोम को आज के डेट में मानते हैं ना। किंग जोम ने क्या किया? अभी 30 आदमी को लटका दिया फांसी पे, केवल इसलिए उसने बोला जब फंड मिला था आपको, आपको हिदायत दी गई थी कि इस एरिया में बाढ़ आने के चांसेस हैं,
पैसा भी दिया गया आपको, तो आपने टाइम पे काम क्यों नहीं किया? आपको जीने का राइट नहीं है, क्योंकि आपने कई लोगों की जान ली है और हत्या के बदले हत्या हुई। 30 आदमी को लटका दिया। कई बार राजा न्यायप्रिय होता है तो सख्त भी होता है, और राजा को सख्त ही होना चाहिए, तभी चलता है देश, नहीं तो नहीं चलता है। पोलाइटली किसी चीज को लोगे ना, पोलाइटली तो तुम्हें भी लिया जाए तो तुम पढ़ते नहीं। तुमने तो चैलेंज दे रखी हम लोगों को, पढ़ा के दिखाओ। हम तो कलयुग के बच्चे हैं, हमारे ऊपर कलयुग भगवान का आसरा है। हमें तो सरस्वती माता नहीं छेड़ सकती, तो आप कौन से खेत की मूली हो? ऐसे बोलते हो ना? नहीं बोलते। नाउ ये जो चैप्टर है इज स्पेशली इन्हीं सब चीजों को डिस्क्राइब करता है कि कास्ट सिस्टम क्या होता है, रिलीजन्स क्या होता है, इक्वलिटी क्या होती है, जेंडर इनइक्वलिटी क्या होती है। और हमारे देश में सारी चीजें आज की डेट में बहुत ज्यादा फैली हुई है। इसको रोकने की जरूरत है। अगर हम प्रॉपर तरीके से रोकते नहीं है तो हमारे लिए समस्याएं बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसलिए हमेशा सोचना है कि हाउ द नेशन विल डेवलप, एंड इफ द नेशन विल डेवलप ही विल ऑल्सो डेवलप। ठीक है, तो सामाजिक समरसता रखिए, आपस में भेदभाव नहीं होना चाहिए। कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं होता है, सब इंसान होता है। और सब मिलजुल करके अगर हम काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा ग्रोथ होगा, और हमारा ग्रोथ देश का ग्रोथ है, देश का ग्रोथ हमारा ग्रोथ। ठीक है, यही चैप्टर डिस्कस करना था। इसका नोट्स भेज दिया जाएगा आप लोगों को, ठीक है, और की पॉइंट्स भी भेज दिया जाएगा। ओके, अब हम लोग 5-10 मिनट का ब्रेक लेकर के साइंस स्टडी करेंगे। चैप्टर आप लोग डिस्कस कर लीजिए क्या पढ़ना है कल।